नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लो स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण बुक रिव्यू लेकर आए हैं। तो जी हाँ, उस सब्जेक्ट का नाम है इक्विटी एंड ट्रस्ट और इसके रिस्पेक्ट में जो सबसे सिंपल बुक हो सकती है हम वो लेकर आए हैं। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे, बुक के बारे में तमाम ऐसी ज़रूरी जानकारी जैसे कि उसका प्राइस, उसकी पेज क्वालिटी और स्पेशली उसका जो कंटेंट कैसा है उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और यही सारी चीज़ें आपको सोचने पे मैं मदद करेगी कि आपको क्या इस बुक को परचेस करना चाहिए या फिर आपको अपने इस सब्जेक्ट को किस प्रकार से कवर करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी जानते हैं हम हमारे इस वीडियो पर MPPSC या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होती हैं उससे संबंधित और जो लॉ सब्जेक्ट है जो उससे संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं और उनसे ही संबंधित हम कुछ बुक का रिव्यू भी करते हैं जिससे कि हमारी एजुकेशन जो है इजी और क्वालिटेटिव बन सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर इस बुक के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आपको इस सिलेबस दिखाते हैं जो कि है LLB 4th सेमेस्टर DAVV इंदौर का सिलेबस। यहाँ पर इक्विटी एंड ट्रस्ट जो कि ऑप्शनल पेपर होता है वो दे रखा है। यही वाला सब्जेक्ट जो होता है 5 ईयर जो लॉ कोर्सेज होते हैं उनमें भी किसी सेमेस्टर में होगा। तो डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस क्या है। आप सिलेबस का मुख्य रूप से उसका कंटेंट देखिए और उसमें जो रेफरेंसेस बुक होती है वो देखिए। अगर आपको हमारे द्वारा दिखाई गई बुक में हम इंडेक्स दिखाएंगे, उसमें कंटेंट मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं कि क्या आपको बुक लेना है। तो ये हमारा सिलेबस आप देख लीजिए सरसरी निगाहों से वीडियो को पॉज करके। ये जो है सिलेबस होने वाले हैं। सिलेबस की 4 यूनिट है और सिलेबस की जो 5वीं यूनिट है पीछे दे रखी है और साथ में यहाँ पर कई सारी जो है बुक्स को जो है सजेशन दे रखा है कि हम क्या ले सकते हैं। तो यहीं पर 8वें नंबर पे बुक है GP सिंह की इक्विटी ट्रस्ट सेंट्रल लॉ एजेंसी की बुक। तो आज हम इसी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। एक्चुअल में जो CLA की बुक है इसकी लैंग्वेज जो है काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर बुक का जो मीडियम है समझ गए होंगे आप, हिंदी मीडियम का होने वाला है। और यहाँ पर ये जो इसका पब्लिकेशन है वो है CLA का पब्लिकेशन। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर GP सिंह की बुक है और ये बुक के बारे में तमाम ऐसी चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए आप देख सकते हैं और मुख्य रूप से पब्लिकेशन हमने यहाँ पर देखा। अब चलिए हम देखते हैं सबसे पहले तो इसके एडवांसनेस की कि कितनी ताज़ा ये बुक है। तो यहाँ पर ये बुक 2023 में ही इसको पुनः मुद्रित किया गया है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन है। उसका जो प्राइस है 425 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर ये 20% डिस्काउंट से मिली। हमने इसको इंदौर से परचेस किया। आप कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हैं या इस एड्रेस से संपर्क करके आप घर पे भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए हमने इतनी सारी चीज़ें बता दी आपको। अब हम चलते हैं इसकी पेज क्वालिटी की बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे। तो पेज क्वालिटी भी इसकी बढ़िया है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसके लिए ही हम जो है बुक को देखते हैं। सिलेबस आपने देख लिया होगा। आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं इसके कंटेंट की। तो इसकी जो विषय वस्तु है किस प्रकार से होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसमें छोटे सब हेडिंग भी बुक के अंदर दे रखे हैं तो उसकी जो झलक है यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पे दे रखी है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है यही टॉपिक्स हमको अंदर देखने को मिलेंगे। कुछ बड़ी हेडिंग्स रहते हैं तो कुछ जो होती हैं छोटी हेडिंग्स होते हैं। तो इतना हमें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें साम्या की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है। तो जिसमें है विधि की प्रकृति और क्षेत्र, विधि के स्रोत, साम्या विधि के स्रोत के रूप में, साम्या की परिभाषा, प्रकृति और विस्तार, और साम्या की रूपरेखा और साम्या की प्रकृति, इस प्रकार से दे रखा है। तो यहाँ पर ये हेडिंग्स में आप देख लीजिए ये दे रखा है कि प्रकृति क्षेत्र क्या है इसका और विधि के स्रोत दे रखे हैं। यही सब हेडिंग हमने आगे भी इसको देखी थी। देखिए यही सब हेडिंग हमने आगे देखी थी। तो यहाँ पर छोटी छोटी हेडिंग्स को भी आगे दे रखा है। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और ये वाली हेडिंग परिभाषा, प्रकृति और विस्तार कि हाँ हम जो आगे देख रहे हैं वो हमें अंदर डेफिनेटली मिलने वाला है। फिर साम्या की रूपरेखा यहाँ पर दे रखी है। तो इस प्रकार से और साम्या की प्रकृति, तो जो भी आगे था वो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। तो अब आपको इससे इसकी प्रकृति बुक की समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और तो अध्याय 2 में हमें क्या मिलने वाला है। तो रोमन, अंग्रेजी और भारतीय विधि पद्धतियों के अंतर्गत जो साम्य है उसको बताया गया है। इंग्लैंड में साम्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की गई है अध्याय 3 में।
अब इसी प्रकार यहाँ पर अध्याय 4 में हमको देखने वाला है सामयिक अधिकारों और हितों की प्रकृति, अध्याय 5 में है साम्य के सूत्र, और अध्याय 6 में है सामयिक अधिकारों का वर्गीकरण, 7 में है शास्त्रीय तथा जप्तियाँ, 8वें में है विवाहित स्त्रियाँ। तो इसके जो साम्य के संदर्भ में है यहाँ पर इनके बारे में दे रखा है। शिशु की बात की गई है, मूढ़ और पागल व्यक्ति की यहाँ पर बात की गई है। और इसके अलावा जो है अध्याय 11 में दे रखा है संपरिवर्तन और पुनः संपरिवर्तन, 12 में है इलेक्शन निर्वाचन, और 13 में है पालन तुष्टि तथा विखंडन। और इसकी यही सब हेडिंग हमको अंदर मिलने वाली है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, समझ जाएंगे कि आपको क्या इसमें कंटेंट बुक में मिलने वाला है। अध्याय 14 में दे रखा है परिसंपत्तियों का प्रशासन, 15 में दे रखा है भूल मिथ्या कथन कपट तथा अनुचित प्रभाव, 16 में है दुर्घटना, 17 में है सेट ऑफ प्रतिसाधन या मुजराई, 18 में है बंधक और धारणाधिकार, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। और ये इसमें इतने जो है टॉपिक्स होने वाले हैं। 19 यहाँ पर फिर न्यास के बारे में, अब ये साम्य की बात थी, अब ट्रस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसके जो है जनरल इंट्रोडक्शंस आपको इस वाले पॉइंट्स में मिलेगा। फिर इसका अध्याय 2 जो है न्यास की परिभाषा तथा अन्य तत्समान संबंधों से इसकी तुलना यहाँ पर दे रखी है। न्यास के प्रकार दे रखे हैं। फिर हमको दे रखा है खैराती अथवा पूर्त न्यास क्या होता है, इसके बारे में हमें दे रखा है। और फिर ये कंटेंट हमें पीछे देखने को मिलेगा। फिर है अध्याय 5 में न्यासों का सृजन, अध्याय 6 में है न्यासधारी की नियुक्ति और पद मुक्ति, अध्याय 7 में है न्यासधारी के कर्तव्य एवं दायित्व क्या होने वाले हैं। तो इस प्रकार से दे रखा है। और फिर जो अध्याय 8 है इसमें न्यासधारियों के अधिकार और शक्तियाँ दे रखी हैं, तो ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अध्याय 9 में है न्यासधारी की निर्योग्यताएं, तो डिस्क्वालिफिकेशंस यहाँ पर इनके दे रखे हैं। अध्याय 10 में है हितग्राहियों के अधिकार अथवा दायित्व, ये दे रखी है। अध्याय 11 में है न्यास का अवसान, ठीक है, तो ये दे मिलेगा हमको। अध्याय 12 में हमको मिलेगा वैश्वासिक संबंध, दो फ्यूडिशरी जो रिलेशंस है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, और ये मुख्य रूप से इसके सब टॉपिक्स होने वाले हैं। फिर यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी दे रखा है, तो आप अपना सिलेबस को देखिए, आपको टॉपिक मिलता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम पूरे बुक के बारे में बता रहे हैं इसलिए इसको बता देते हैं। तो ये है सामयिक उपचारों के प्रकृति क्षेत्र, इसके अंतर्गत हमें अध्याय 1 ये देखने को मिलेगा। फिर हमें मिलेगा संपत्ति की पुनः प्राप्ति कैसे की जाती है, वहाँ पर संविधाओं का निर्दिष्ट पालन, धारा 9 से 25। और फिर यहाँ पर हमको दे रखा है अध्याय 3 के बाद इस प्रकार से। अध्याय 4 है जो निवारक अनुतोष है वो यहाँ पर दे रखा है। और अध्याय 5 में घोषणात्मक आज्ञप्तियाँ हमको देखने को मिल रही है। और अध्याय 6 में मिलेगा परिशोधन, विखंडन एवं विलोपन। तो ये इतने टॉपिक्स जो है अंदर होने वाले हैं। तो ये बिल्कुल बुक की सारी बातें हमने यहाँ पर इसके माध्यम से बता दी। आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो, तो आपको ये सारे टॉपिक्स अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से बुक रहने वाली है। लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, एक बार में पढ़ने में हमें समझ में आ जाती है और याद भी हो जाती है, इसलिए हम हमेशा बुक को ही प्रिफर करते हैं। इसकी टोटल नंबर ऑफ अगर हम पेजेस की बात करें तो 439 पेजेस होने वाले हैं अनुसूचियाँ सहित। इतना हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो पकड़ होती है सब्जेक्ट पे वो बन जाती है। तो ये बुक का पीछे का कवर पेज है, ठीक है। तो ये बारकोड रीड करके भी आप इसके बारे में तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं। तो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक की हमने चर्चा करी। जनरली हम CLA का ही लाते हैं, सेंट्रल लॉ एजेंसी के ही पब्लिकेशंस की बुक लेकर आते हैं। तो आप देखिएगा, और चूँकि हमारी DVV में इसको जो है सजेस्ट करके भी रखा हुआ है, तो ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक का इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अपने नियरेस्ट स्टोर पर, या फिर हमने जो आगे फ्रंट पेज पर आपको बताया है यहाँ से संपर्क करके भी कोशिश कर सकते हैं अगर ऑनलाइन आप इसको प्राप्त करना चाहें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।